जम्मू में एक एनजीओ है सेव एनिमल्स वैल्यू इन्वायरमेंट। ये शेल्टर देती है उन स्ट्रे डॉग्स को जो कि आप कई दफ़ा देखते हैं कहीं घायल हो जाते हैं, और कई जो है इस तरह के जो कुत्ते हैं जो हमेशा से ही एक डिबेट का हिस्सा रहे हैं। और इस वक्त भी देश में स्ट्रे डॉग्स को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जो बात कही उसके बाद एक डिबेट जो है वो शुरू हो चुकी है। रम्पी मदान इस एनजीओ को चलाती हैं, पिछले कई सालों से जो है ये स्ट्रे डॉग्स की देखभाल करती हैं। इनसे जानेंगे मैम, जिस तरह से एक डिबेट शुरू हो चुका है स्ट्रे डॉग्स पे, आप क्या मानती हैं, क्या कैसे देखती हैं इसको? स्ट्रे डॉग्स पे तो हमेशा से ही कुछ लोग इस फॉर रहते हैं और कुछ अगेंस्ट, क्योंकि उसको जो नहीं पसंद करते हैं वो लोग चाहे कुछ भी कर लो, नसबंदी करा लो, वैक्सीनेशन करा लो, दे जस्ट डोंट वांट देम टू एग्जिस्ट। सो उसमें एक अवेयरनेस की थोड़ी सी कमी है कि वो ज़्यादा वॉर फुटिंग पे होनी चाहिए। दूसरा, स्ट्रे डॉग्स को आप इतना बड़ा इशू और प्रॉब्लम बोलते हो, लगता है कि पूरी कंट्री में सिर्फ एक ही प्रॉब्लम रह गई है, वो स्ट्रे डॉग। जबकि मैं जब 2-3 दिन से जो इतना सुप्रीम कोर्ट का एक वर्बल ऑर्डर था, रिटर्न में भी नहीं था, जो आया उसके बाद सारे बोलते इतनी डेथ्स होगी, तो मैंने भी थोड़ी सी रिसर्च की। तो मैंने जो डाटा कलेक्ट किया, स्ट्रे डॉग्स से बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन उस पर किसी का ध्यान नहीं है। 20 lakh people have died in 1 year because of air pollution. 5 lakh people have died due to water pollution. और 1,70,000 people have died in road accidents. और जो तम्बाकू और ये गुटखा और सिगरेट पीने से जिन लोगों की डेथ हुई है वो भी कोई 1.5 लाख के करीब है। तो आपने जो डाटा ली है ठीक है, लेकिन आप समझती हैं कि ऐसा होना चाहिए, शेल्टर होम्स में उनको भेजना चाहिए, या इसका कोई हल है? तो रेबीज डेथ भी सुनिए ना, जो इन चीजों से डेथ हुई है। रेबीज डेथ पूरे ईयर में कितनी हुई है? 54। सो आप खुद बताएं, आपने एयर पोल्यूशन कम कर दी, आपने वाटर पोल्यूशन कम की, आपने गुटखा और सिगरेट बिकना उन पे बैन लगाया, आपने कोई भी चीज को इम्प्रूव नहीं किया, नॉट इवन 1 बिट। उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट भी नहीं है, एंड आपको सिर्फ डॉग्स को बैन करना है, क्योंकि वो एक्चुअली एक तो वो इजी टारगेट है, दूसरा जब उनके शेल्टर होम्स के नाम पर इतने बड़े बड़े फंड्स आएंगे तो वो एवरीबडी इज गोइंग टू रीप द बेनिफिट। और जानवर तो बोल नहीं सकता, इतने सारे एनिमल्स को अनसाइंटिफिक तरीके से ऑर्डर करना कि किसी शेल्टर होम में बंद। मैम, आप मुझे बताएं, आप भी यहाँ पे शेल्टर होम चलाती हैं, किस तरह की देखभाल आपकी तरफ से की जाती है? देखो, मैं शेल्टर होम चलाती हूँ, हमें भी एक मतलब स्पेस कंस्ट्रेंट है, रिसोर्सेज का क्रंच रहता है, तो हम एनिमल्स को लाते हैं, उनको ठीक करते हैं। कई बार कुछ सर्जरीज में काफी लॉन्ग पोस्ट ऑपरेटिव होता है, फिर भी हम उसको वापस रिलीज करते हैं उसके अपने एरिया में, बिकॉज वो ही एक तो ह्यूमेन ऑप्शन है, दूसरा आप होर्डिंग नहीं कर सकते और वो उनके लिए ठीक नहीं, इट्स एज गुड एज किलिंग देम। So how can you expect lakhs of dogs to be stuffed into small kennels or into small spaces? उसके लिए कितना tremendous land लगेगा? So अनफिजिबल था, लेकिन ये अब सब्जुडिस्ट है। सबकी नॉलेज के लिए मैं बता दूं, जो वो वर्बल ऑर्डर था वो भी अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जब बोला है कि दे विल लुक इनटू इट, अब ये सब्जुडिस है। और कि जो शेल्टर होम है फॉर स्ट्रे डॉग्स, ये कितने इम्पोर्टेंट है हर एक सिटी में, ताकि जो स्ट्रे डॉग्स हैं उनको भी एक नया जीवन और उनकी भी देखभाल हो सके? देखो, पुराने जितने भी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स और गाइडलाइंस के हिसाब से दीज आर नॉट शेल्टर्स। जहां पे आप हेल्दी एनिमल्स को रखोगे, दे कैन नॉट बी कॉल्ड शेल्टर्स, दे आर पाउंड्स। और उन पाउंड्स पे उल्टा बैन था कि पाउंड्स आर नॉट अलाउड, नाइदर रिक्वायर्ड। शेल्टर होम जरूर चाहिए, लेकिन शेल्टर होम आर ओनली फॉर सिक एंड इंजर्ड और हैंडीकैप्ड एनिमल्स जो स्ट्रीट पे सरवाइव नहीं कर सकते या जो बीमार हैं, उनकी लुक आफ्टर करने के लिए वो भी नहीं है। जम्मू में आपको गवर्नमेंट के कितने शेल्टर दिखते हैं पूरे JNK में, सिवाय एक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का जो एक शेल्टर है रूपनगर में, या दूसरा हम जो बना रहे हैं SPCA का शेल्टर चौआदी में। whole UT of JNK with all 20 district, not even one shelter is there. तो दिल्ली में भी यही है। ABC प्रोग्राम कभी भी प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं हुआ दिल्ली NCR में, क्योंकि वहां पर भी इतने इनएडिक्वेट उन्होंने स्पेसेस बनाई हैं, जिनको शेल्टर कहो या ABC सेंटर कहो, जिसमें ना डॉग को रखने की ढंग की जगह है, खाना बाथरूम्स के बाहर बनाते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा नहीं दिया। डू यू थिंक दे आर गोइंग टू प्रोवाइड इतने बड़े बड़े शेल्टर्स? तो शेल्टर होम रिक्वायर्ड है, लेकिन फॉर सिक इंजर्ड।
तो देख सकते हैं कि जो शेल्टर होम चलाती हैं रवि मदान एक एनिमल लवर हैं। इनका कहना है कि इससे बड़ी समस्याएं इस वक्त देश में हैं। जो ये समस्या है, इस रेबीज का इन्होंने जो डाटा दिया है, केवल 54 जो मौतें हुई हैं समूचे देश में पिछले 1 साल में। तो इनका कहना है इससे भी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इसका एक कोई अन्य हल निकालना होगा और शेल्टर होम इससे पहले ज़्यादा से ज़्यादा बनाने होंगे, तभी इसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है ज़मीनी स्तर पर। कैमरामैन सागर भट्ट के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू।